आज हम पढ़ेंगे ताई पाठ का सारांश। ताई एक ऐसी कहानी है जिसमें ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों में चोली और दामन का रिश्ता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी पृथक नहीं होते। कहा भी गया है, माँ की ममता ईश्वर का वरदान है, लेकिन जो माँ निसंतान हो वो अपनी ममता कहाँ निछावर करे। कौशिक जी की ये कहानी ताई यही दर्शाती है। जहाँ पर निसंतान होने के कारण माँ की ममता घृणा और क्रोध का रूप ले लेती है। ताई कहानी एक संयुक्त परिवार की है जिसमें दो भाई हैं और दोनों में काफ़ी एकता है। बड़े भाई बाबू रामजी दास, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, तथा छोटे भाई कृष्णा दास, जिनकी उम्र 21 वर्ष के लगभग है। रामजी दास निसंतान है, वहीं कृष्णा दास के दो संतान हैं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनके संतानों पर बड़ा स्नेह रखते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उनका अपनी संतानहीनता की कमी नहीं खटकती उनको। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी रामेश्वरी दिन रात उदास रहती है। भाई के संतान पर अपने पति का प्रेम रामेश्वरी की आंखों में खटकते रहता है। एक दिन 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास के ओर दौड़ते हुए आया और बोलने लगा, ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? बाबूजी हंसते हुए, हाँ बेटा, ला देंगे। अपनी ताई को उसमें चढ़ाओगे? यह सुनकर बालक उदास होकर बोला, ताई प्यार नहीं करती मुझसे। बाबूजी ने जो प्यार करे तो ले जाओगे। यह कहते हुए रामजी दास बालक को ताई के गोदी में रखते हैं, जिस पर ताई गुस्सा हो जाती है तथा मनोहर को गुस्से से धक्का दे देती है, जिससे मनोहर का दिल दुखता है। रामजी दास जब अपनी पत्नी को एहसास दिलाते हैं कि तुमने यह गलत किया, तो वो रामजी दास को ही कसूरवार ठहराती है। रामेश्वरी पूजा पाठ तथा व्रत इत्यादि पर काफ़ी विश्वास करती थी। ठीक उसके विपरीत रामजी दास इन सब पर विश्वास नहीं करते। यदि कारण था रामेश्वरी के चिड़चिड़ाहटपन का। रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनके हृदय में ममत्व की भावना रग रग में भरी थी। एक दिन संध्या काल में रामेश्वरी छत पर बैठी हवा खा रही थी और स्नेह भरी आँखों से बच्चों को देख रही थी। बच्चों का खेलना कूदना, हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके मुख इत्यादि क्रीड़ाएँ उनके हृदय में शीतल कर रही थी। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई थी। उसी समय दोनों बच्चों उनके गोद में जाकर गिर गए। रामेश्वरी ने बड़ी शत्रुघ्ना से दोनों को प्यार किया, लेकिन अचानक से उनकी ध्यान खुली, वह होश में आ गई। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन रामेश्वरी छत पे बैठे संध्या काल का आनंद ले रही थी, परंतु हृदय में उदासी छाई थी। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। उसी समय मनोहर दौड़ता हुआ आया और ताई से प्रार्थना करने लगा, ताई, हमें पतंग मंगा दो। कई बार वो विनती किया, लेकिन ताई एक भी ना सुनी। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर छत की ओर आई, जिसे देखकर मनोहर पुलकित हो गया। वह तेजी से दौड़ा, पतंग आंगन में जा गिरा। मनोहर छज्जे पर अपना पैर रखकर जैसे ही आंगन की तरफ झांकने लगा, वो फिसलने लगा। वह अपनी हाथों से मुंडेर को पकड़ लिया और ताई को देखकर चिल्लाने लगा, ताई, ताई, बचाओ। वह बहुत ही भय और करुणा नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देख रहा था और चिल्लाए जा रहा था, अरे ताई, कहते हुए मनोहर की आंखें रामेश्वरी की आंखों से मिली।
उसी समय रामेश्वरी का कलेजा मुंह की ओर आ गया। रामेश्वरी व्याकुल हो गई। उनके अंदर की छिपी हुई ममत्व भावना जाग गई। वह अपना हाथ बढ़ाने मनोहर को पकड़ने के लिए, ताई का हाथ मासूम मनोहर के हाथों तक नहीं पहुंचा। बेचारा बालक नीचे गिर गया। इस घटना को देखते ही रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। शोक के मारे वे बीमार हो गई। एक सप्ताह तक ज्वर में पड़ी रही। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। तब उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? यह सुनकर उनके पति ने उत्तर दिया, मनोहर अच्छा है, उसे मेरे पास लेकर आओ। रामेश्वरी ने कहा। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने मनोहर को प्यार से गले लगाया। आंसुओं की झड़ी लग गई। अब मनोहर उनका प्राणधारण बन गया था। यह कहानी में हमें यह दर्शाती है कि नारी के हृदय में हमेशा प्रेम और सद्भावना छुपी रहती है। इस कहानी से नारी की मनोभावना झलकती है। मनुष्य को अपनत्व की भावना बनाए रखनी चाहिए। आई होप कि कहानी सभी को पसंद आई होगी।